गुड मॉर्निंग। ये आज का चैप्टर है 1857 की क्रांति का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज मैं 1857 की क्रांति का विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी खास करके बीपीएससी में बैठने वाले हैं या फिर एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस साल जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बैठने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि 1857 क्रांति का संपूर्ण हम एक ही वीडियो में डालने की कोशिश किए हैं। कहते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मेरठ से हुई है 10 मई 1857, जो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगले क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए 10 मई 1857 बात कर रहे हैं, लेकिन 1857 क्रांति मंगल पांडे के द्वारा जो है ना मार्च में ही हो गई थी और इसको अप्रैल में जो फांसी दी गई थी और 10 मई जो है ये पूरे भारत में जो है 1857 क्रांति का जो है लहर उत्पन्न हो गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होती थी। आज के जो समय है पिस्तौल गोली उस टाइप के नहीं होती थी, उस समय कारतूस होते थे और कारतूस को जो है न ऊपरी भाग के जो है कोवर होते थे उसको दांत से निकालना पड़ता था और वो जो है गाय और सूअर की चर्बी कारतूस हुआ करता था। अगले क्वेश्चन है, कहते हैं अंग्रेज की शोषणकाली आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। तो 1857 के विद्रोह का कई कारण माना है। देखिए आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था और प्रशासनिक कारण। तो पहले से ये धीरे धीरे जो है लहर पहले से ही पूरे भारत में ये पनप रहा था और जो है ये हम जब बात करते हैं तत्कालीन कारण की तो एनफील्ड राइफल की जो है चर्बी कारतूस का तत्कालीन कारण मानता है। चलो नेक्स्ट कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल आप पढ़े होंगे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का गवर्नर जनरल अंतिम था और भारत का प्रथम वाइसराय थे। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में पहली घटना कौन सी है? तो सैनिक का दिल्ली में जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जो हमारे सैनिक थे वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी होते हुए दिल्ली तक पहुंचे और वहां के जो है शासक बहादुर शाह जफर जो थे यानी बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक अंतिम जो थे वहां पहुंचे और इसकी लहर वहां तक जो है पहुंची थी और धीरे धीरे उत्तर भारत में पूर्ण रूप से 1857 का विद्रोह फैल गई थी। चलिए नेक्स्ट कहते हैं 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो वो अवध, मैंने बताया था अवध, और जिसे 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि में जो है ना इसका अधिकार काफ़ी कम कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं सर, अगले क्वेश्चन है, थोड़ा हम बड़ा करते हैं इसको। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे गवर्नर और उन्होंने ये कार्य जो किए थे। अगले क्वेश्चन है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है ना, तो असफलता का भी कारण ये था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में कौन कौन भाग नहीं लिए थे तो याद रखिएगा जाट यानी पंजाबी नहीं लिए थे, पंजाब नहीं लिया था, नेपाल यानी गोरखा नहीं लिए थे और एक और महत्वपूर्ण आता है जो है मराठा, यानी 3 ये जो है रियासत नहीं लिए थे, जिस कारण ये 1857 की क्रांति असफल भी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन आते हैं, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुई थी।
कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये था कैप्टन हुरोज, जिनके हाथों से ये पराजित हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। और इन्होंने ही बताया था कि देश में मर्दानी है वो है लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन आते हैं। असम में 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। असम का दीवान मनीराम दत्त। जो भी बीपीएससी का विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें। और ऐसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। हम उदाहरण में कह सकते हैं कि जिस तरह से हम जो है दूध से क्रीम निकालते हैं ना, उसी प्रकार एनसीईआरटी एक ऐसा जो है बुक है जो कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होती है वही ला करके देती है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे किसी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये, ठीक है ना, किस क्रांतिकारी होगा, किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे, जिसका वास्तविक नाम है रामतनु पांडुरंग। ठीक है ना, ये वास्तविक नाम कभी कभी पूछ देता है, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, या कहीं कहीं बहादुर शाह द्वितीय भी रहेगा, सेनापति नियुक्त किया था किसे? बख्त खां। यानी बख्त खान जो था वो वास्तविक रूप से बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय या जफर का सेनापति था, क्योंकि यही सारे 1857 की क्रांति के सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मुख्य रूप से इन्हीं के कंधे पर 1857 क्रांति मुगल की ओर से चल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। चार्ट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चार्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता। तो पहले हम कुछ केंद्र का जगह का नाम ध्यान देंगे। दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फतेहपुर। तो ये प्रमुख शहर था। अब कहते हैं विद्रोही नेता, तो बहादुर शाह द्वितीय जो है हमने बताया था, इसका सेनापति कौन था? बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहा था। बेगम हजरत महल, जिसे वीरजीत कादिर इनके सेनापति थे। रानी लक्ष्मीबाई, जिसे तात्या टोपे इनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों मिल करके संयुक्त रूप से ये 1857 क्रांति जो है कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। लियाकत अली और मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह जो उनका छोटा भाई था, देखिए छोटा भाई था अमर सिंह भी दिया हुआ है, क्योंकि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह जो है कार्य करते हैं। खान बहादुर खां, अजीमुल्ला। तो आप इसको देख लिए। फिर से हम आप लोग देखें, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय या इनके सेनापति बख्त खां। कहीं कहीं अगर बहादुर शाह द्वितीय नहीं रहेगा तो ये याद रखिएगा। दिल्ली से कब हुआ था विद्रोह का नेतृत्व? 10 मई 1857। निकोलस हडसन इसके नेतृत्व करता है अंग्रेज की ओर से। निकोलस हडसन जो नेतृत्व कर रहे थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को कौन दिल्ली से हुआ? बहादुर शाह द्वितीय, उनका सेनापति बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज की ओर से कौन था? तो निकलसन हडसन दो थे, ये दो व्यक्ति आते हैं। अगला क्वेश्चन लखनऊ से। दिल्ली से आपको क्लियर हो गई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है ना, इनका सेनापति के रूप में वीरसीजीस कादिर, ये मुस्लिम सेनापति थे और ये काफ़ी जो है न इनको सहयोग भी कर रहे थे। और बेगम हजरत महल अपने महल से ये नेतृत्व कर रहे थे। सेनापति का बागडोर इन्हीं के हाथों में था। और ये बेगम हजरत आपको पता है लखनऊ जो अवध कहा जाता था उस समय का। कहते 4 जून 1857 को इनके नेतृत्व शुरू हुआ था। और कालीन कैंपबेल जो है अंग्रेज की ओर से था। नेक्स्ट झांसी या ग्वालियर आप कह सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई इनका जो नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे।
4 जून, यहाँ भी 4 जून 1857। और जनरल हुरोज, मैंने पहले बताया था, जनरल हुरोज। अगला है कानपुर, कानपुर से नाना साहेब, जो बाद में तात्या टोपे से के जो है सेनापति जो थे रानी लक्ष्मीबाई, उनसे दोनों संपर्क किए और दोनों संयुक्त रूप से जो है 5 जून 1857 कालीन कैंपबेल, कैंपबेल से जो है ना अंग्रेज की ओर से जो है सेनापति के रूप में जो था, उनसे ये संघर्ष कर रहे थे। आगे है इलाहाबाद, लियाकत अली, 6 जून 1857 कर्नल नील, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857, डेट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। फैजाबाद मौलवी जो है ना ये 7 जून, इसमें नहीं दिया हुआ, 7 जून के लगभग में कर्नल नील इसके अंग्रेज की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। अगला है जगदीशपुर, कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और उनके भाई अमर सिंह, ठीक है ना। ये 12 जून विलियम टेलर एवं कह सकते हैं विसेंट आयर, ये दोनों विलियम टेलर विसेंट आयर ये दोनों थे। बरेली से खान बहादुर खां, ये भी जून 1857। यह था विसेंट आयर, ये कहीं कहीं आएगा आपको 17 जून, कहीं 18 जून रहेगा 1857 को। लास्ट फैजाबाद अजीमुल्ला 1857, और ये जो है ना अंग्रेज की ओर से जनरल रेनॉड। अब है नीचे है जो है पॉइंट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस युद्ध का अंतिम भारतीय नेता माना जाता है। हम कह सकते हैं इस युद्ध का मैंने गलती बताया, आखिरी भारतीय नेता के रूप में जाना गया है और मुगल वंश का अंतिम जो है शासक भी थे। और यहाँ के बाद इन्होंने जो है रंगून भेज दिया, और वह भी किसके आधार पर, तो पेंशन भोगी के आधार पर। चलिए अगला है, कहते हैं थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत को शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन के संसद यानी ब्रिटिश काउंसिल के हाथों में सीधे चला गया। और वहाँ से ही रानी एलिजाबेथ शासन का बागडोर संभाला, और कहते हैं इसके बाद ही वायसराय एक नया पद भारत में जारी की गई। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया, तो 1 नवंबर 1858। इसको भी आई रखिएगा सर जी, क्योंकि ये आपको एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं प्रत्येक दिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनसे एक क्वेश्चन तो बनने की संभावना बन जाती है बीपीएससी में, और जो भी दरोगा में बैठने वाले हैं, एसआई में बैठने वाले, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसने भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, तो वही लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजी का आलोचन हुआ, तो ये था आलोचक जो था वो था मिर्ज़ा गालिब। ये शायर थे जिनके द्वारा ब्रिटिश शासकों का आलोचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यह था सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो वो था कौन, ग्वालियर के सिंधिया। यानी ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो मुख्य रूप से अंग्रेजों की थे, और ये मराठा
साम्राज्य के थे और कहते हैं मराठा का जो है ना वंशज माने जाते थे। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा कूटनीति किया गया था और जिसके कारण ये अंग्रेज़ों की ओर से जो है ना संपर्क साधा और उनको सपोर्ट भी किया था। चलिए फिर पुनः चार्ट है सर, चार्ट में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट है। इसमें जो कहता है कि 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, ये भी आई है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ जो है उसके लेखक हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। पहला है द ग्रेट रेविलियन, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। पहला था द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। दूसरा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये था विनायक दामोदर सावरकर। अगला है 1857, ये है एस.एन. सेन। उसके बाद है सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यह आर.सी. मजुमदार। अगला है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857, पी.सी. जोशी। उसके बाद है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये था सर सैयद अहमद खान। तो आप इसको स्क्रीनशॉट में भी आप लेकर के याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके लेखक है जो 1857 से महत्वपूर्ण इसे आता है। अगले क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की और है, कहते हैं किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये था बी.डी. सावरकर। तो कुछ कथन होगा 1857 से जुड़े हुए, वो कथन पर भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कथन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। एग्जाम में, कई एग्जाम में ये कथन आपको 1857 से जुड़े पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो आप जैसे ही षड्यंत्र आ सकता है और 1857 के विद्रोह, तो आपको दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा कि अंग्रेज के द्वारा दी गई होगी। सर जेम्स आउट्स एवं डब्ल्यू टेलर, ठीक है, सर जेम्स आउट एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है, कहते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजुमदार का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। अगले आते हैं, फिर पुनः हम लोग चार्ट से समझते हैं। कहते हैं 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, जो एक तरफ इतिहासकार जो मत देने वाले थे और जो मत दिया गया था वो क्या दिया गया था उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका पहला हम चलते हैं। कहते हैं डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये इन्होंने डॉक्टर एस.एन. सेन ने ये बताया, यानी इनका कथन था। अगला है अशोक मेहता। इन्होंने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीयता था या राष्ट्रीय था। इनका यानी भारत के हर तरह से पक्ष की ओर अशोक मेहता थे। अगला क्वेश्चन है बी.डी. सावरकर। इन्होंने भारतीय के राजनीतिक क्रांतिकारी को भी सराहना दिया। इन्होंने कहा बी.डी. सावरकर ने कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी ये एक प्रकार का डाकू या अन्य प्रकार के जो है ना इसकी चर्चा किए हैं कि डाकुओं के द्वारा और देश के अनहित क्रांतिकारी के द्वारा कहा गया। लास्ट है, कहते हैं कि सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने यह पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह बताया, जबकि बेंजामिन डिज़राइल 1857 का विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह बताया। टी. रॉबर्ट्स, इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालीन कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। अगले क्वेश्चन है, कहते हैं टी. आर. होम्स, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था।
जबकि डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट इन्होंने ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया। जबकि रीज ने कहा यह राष्ट्र ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष था। चलिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो आएंगे।